इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। अनुवाद प्रसाद ढापरे। दूसरा, उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती है। उम्र बढ़ने के परे की कहानी। पिछली सदी से हम अपने आयुर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसा तंत्र ज्ञान आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयुर्मान को हर साल 1 साल से बढ़ा सके, तो हम उम्र बढ़ने की गति को पीछे छोड़ देंगे और जीवशास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से अमर हो जाएंगे। भविष्य के बारे में काफ़ी सकारात्मक रे कुर्जवेल और ओब्रॉय द ग्रे, इनको लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हालांकि कुछ शास्त्रज्ञ मानते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है। हमने तंत्र ज्ञान में चाहे कितना भी विकास क्यों ना किया हो, लेकिन हम अपनी आयु को इस एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई पेशियां बनना बंद हो जाती है। अमरत्व और खरगोश। ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा हुआ है। उस उम्र तक पहुँचते ही आपकी मौत होने वाली है। वह बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की ओर यात्रा कर रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ आप उस बोर्ड के और नज़दीक जा रहे हैं। जब आप उस बोर्ड के पास पहुंचेंगे तो आपकी मौत होगी। अब इस प्रकार सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे जाता है और इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचोगे और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी, तो आप उस खरगोश तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे और आपकी कभी भी मौत नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह है हमारा तंत्र ज्ञान। हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे, उतना ही हम उस खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। अमरत्व यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी ज़्यादा आगे भेजने में कामयाब हो और कभी भी उस तक ना पहुँचने की वजह से अमर हो जाए। कार्यक्षम मन, युवा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत है। वाकई काफ़ी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम ना करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही हम मानसिक व्यायाम ना करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा भी कमज़ोर होने लगती है और फिर परिस्थितियों व माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी यंत्रणा कमज़ोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की ज़रूरत होती है। ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट सलोमो ब्रेजनाइड कहते हैं, दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। स्पेनिश टेलीविज़न के साथ एक मुलाकात में एडवर्ड पुनसेट ने कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है,
इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है, दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज़ को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। कार्य क्षमता के स्तर पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या बदलने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं होते, उनको वही काम करने में मज़ा आता है। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना ज़रूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना ज़रूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना ज़रूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कोलिंस, हेमिंग्वे और श्लोमो ब्रेजनेट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण का फ़ायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं, जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा कष्ट होते हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो आसान था। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्व प्रतिमा भी बढ़ती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन्स, दिमाग की पेशियां वयस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीज़ों की वजह से न्यूरॉन्स के वयस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नज़रिया और जोश जैसे कई फ़ायदे मिलते हैं। तनाव दीर्घायु का मारक। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधःपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक प्रशिक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंटवार्ता के लिए भेजा। इस भेंटवार्ता को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की
तो उन्हें शरीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई। लेकिन असली समस्या यही होती है कि यह शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती वरन अच्छी पेशियों पर भी करती है। इस वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिन के बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। तब उन्हें यह पता चला कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर ही हमला करता है जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां वयस्क होने लगती है। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज़्यादा तनाव होता है पेशियों पर उतना ही उसका उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज़ गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के दौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छी है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। उत्क्रांति की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए और समस्याओं से बच सके। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित होती है जो कोर्टिकोट्रोपिन निर्मित करते हैं। उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद एड्रीनल ग्रंथि को संकेत मिलता है और एड्रीनलिन और कोर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रीनलिन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति बढ़ाता है और पल्स रेट बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कोर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अश्मयुगीन लोग, प्रगतिशील लोग। पहला, ज़्यादा समय शांत बैठते हैं, सादा, व्यस्त और समस्या से घिरे हुए रहते हैं। कुछ खास घटनाओं में ही तनाव में रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फ़ोन में आने वाली नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। समस्याएं असली होती थी, समस्या में वाकई उनके जीने मरने की नौबत आती थी। कई बार एकाध SMS या ईमेल भी उन्हें समस्या का संकेत लगता है। समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनाइल का बहाव शरीर को स्वस्थ करता था। हमेशा और कम मात्रा में होने वाले कोर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने वाले और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार अपना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही यह मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित पेशियों पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन
हार्मोन्स का निर्माण होना ज़रूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियाँ हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की ज़रूरत पैदा करती है, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग माइंडफुल रहे। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना वजह होने वाला गुस्सा हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वह कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम उस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज़्यादा समय रहने वाला और ज़्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर है। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं, और ये लोग ज़्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर
तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं और अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज़्यादा यानी तकरीबन 110 से ज़्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन जी पाए और ख़ास बात तो यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज़्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया में भी धीमी होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहज़मी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमज़ोर होना जैसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। साथ ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरी शरीर संस्था का काम बिगड़ता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस से काम करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है, उन बच्चों में काफ़ी कम उम्र में ही मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक जगह पर बैठे ना रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन ऑफिस जाते समय पैदल जाएं, अगर यह संभव नहीं तो रोज़ कम से कम 20 मिनट पैदल चले। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है, उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटों की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने, इससे शरीर को तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही स्व प्रतिमा भी ऊंची होती है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों ही तरोताज़ा होता है और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तरों पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारे शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो को एक दिन पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा
को एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज़्यादा स्वस्थ व झुर्री रहित दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलाटोनिन हमें ज़्यादा साल जीने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसके और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इससे बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए ज़रूरी घटकों की निर्मित होती है, कुदरती इंसुलिन की निर्मित होती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग प्रतिबंधक घटकों की निर्मित होती है। इस वजह से मेलाटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन की निर्मित अपने आप कम होती जाती है, पर आगे दिए गए उपायों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और उसमें भी कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखने के लिए रोज़ आपके शरीर को सही मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले। सही मात्रा में नींद लेना। गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मद्य, तंबाकू और कैफीन जैसी चीज़ों को टालना। गहरी नींद ना लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की निर्मित हो सकती है और उससे लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। युवा रहने का नज़रिया। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफ़ी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर यह मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना ज़रूरी है। यही इकिगाई का तत्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा। हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला हमें सीखनी है। येशिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में 2 सामान्य रहस्य पाए गए। एक तो यह है कि इन लोगों के अंदर असामान्य सकारात्मक नज़रिया होता है और दूसरी बात यह है कि वे भावनात्मक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। इसे दूसरी भाषा में बताएं तो जो लोग समस्याओं को और जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं, वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। सोसिक नज़रिया। समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी ना खोने वाला इंसान हमेशा युवक दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती है और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 100 साल और उससे भी ज़्यादा लंबी उम्र पाए हुए लोगों में कुछ समान चीज़ें देखने को मिली। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई होती है, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर देखने का सकारात्मक नज़रिया विकसित किया होता है। वे समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं।
2014 में विश्व के सबसे उम्र दराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय अलेक्जेंडर इमिच ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन जीते हैं, यह बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घायु काव्य। जब हम ओगिमी में थे तो करीबन 100 साल आयु की एक महिला ने एक कविता सुनाई। यह कविता उन्होंने उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई। इसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार हुआ। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े और खुशी से खाए। जल्दी सोए, जल्दी उठे और तुरंत चलने लगे। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपनेपन का बर्ताव करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या हो सर्दी, हम मनाते हैं सारी ऋतुएं। आपकी उंगलियां कितनी उम्र की है इसकी चिंता ना करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की मदद से काम करते रहे। हमेशा काम में मशगूल रहे और काम करते रहे। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने वाले हैं।